इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। समाप्त होगी एडहॉक प्रणाली, अनुबंध भर्ती नीति में भी थी कई खामियां। मां ने रात 1:30 बजे पुलिस को किया फोन, नशेड़ी बेटी को ले जाओ जेल। गौ तस्करी का बड़ा खुलासा, ऑयल टैंकर में मिली 9 गाय, 3 की दम घुटने से हुई मौत। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर पुलिस कर्मी को मिलेगा 2 करोड़। श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक तौर पर हुई संपन्न, अब पंजीकरण बंद। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई 2025 को नई भर्ती नीति लागू कर दी है, जिसके तहत एडहॉक और जॉब ट्रेनिंग प्रणाली को समाप्त किया जाएगा। अब हिमाचल लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नियमित किया जाएगा। इस अवधि के बाद एक विभागीय परीक्षा होगी, जिसमें सफल होने पर कर्मचारी स्थायी कर दिए जाएंगे। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि कुछ नेता इस नीति को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि अग्निवीर योजना के बंद होने के बाद युवाओं की स्थायी भर्ती को लेकर क्या वैकल्पिक योजनाएं हैं। कुल मिलाकर ये नीति युवाओं के हित में तैयार की गई है और विभागीय कार्यकुशलता को बढ़ावा देने वाली है। शिमला से एक भावुक और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक बेबस मां ने देर रात पुलिस को फोन कर खुद अपने नशेड़ी बेटे को जेल भेजने की अपील की। मां की पीड़ा ये है कि अगर उसका बेटा इसी तरह नशा करता रहा तो वो असमय मौत का शिकार हो जाएगा। जिला शिमला निवासी युवक को कुछ समय पहले ही नशा तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसने नशा फिर से शुरू कर दिया। रात करीब 1:30 बजे मां ने खुद शिमला के एसएसपी को कॉल कर कहा कि वह नहीं चाहती कि उसका बेटा मर जाए, इसलिए उसे जेल भेज दिया जाए ताकि उसकी जान बच सके। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गौ तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पंजाब से हिमाचल की ओर आ रहा एक ऑयल टैंकर में 9 गौवंश को तस्करी के लिए भरा गया था। स्वारघाट पुलिस और एक्साइज टीम ने गरा बघेरी के पास किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर नाका लगाकर टैंकर को रोका। शक गहराते ही जांच की गई तो टैंकर के अंदर 9 गाय और बैल मिले, जिनमें से 3 की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। बाकी गौवंश को तुरंत स्वारघाट के पशु चिकित्सालय में उपचार के बाद जगात खाना गौशाला भेजा गया। पुलिस को देखते ही चालक और तस्कर फरार हो गए। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि गौवंश की तस्करी के इस गंभीर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक नया पुलिस सैलरी पैकेज MOU साइन किया है, जिसके तहत ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को अब 2 करोड़ रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। इस समझौते के तहत पुलिस कर्मियों के परिजनों को भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर का लाभ मिलेगा। सिर्फ बीमा ही नहीं, पुलिस कर्मी अब रियायती ब्याज दर पर विभिन्न प्रकार के ऋण भी ले सकेंगे। विभाग ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए साल में एक बार सभी कर्मियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा भी शामिल की है। 10 जुलाई से आधिकारिक रूप से शुरू हुई पवित्र श्रीखंड महादेव यात्रा अब संपन्न हो गई है। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट ने 23 जुलाई को अंतिम जत्था भेजकर यात्रा का संपन्न किया और पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर दिया है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने बताया कि अब सभी पड़ावों पर दी जा रही मेडिकल, रेस्क्यू और अन्य प्रशासनिक सेवाएं बंद कर दी गई है। एसडीएम ने बताया कि सभी यात्रियों के बेस कैंप लौटने के बाद एसडीआरएफ और अन्य रेस्क्यू टीमें मार्ग की अंतिम जांच करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई श्रद्धालु पीछे न रह गया हो। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर कोई चोरी छिपे यात्रा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।